अमरीश ऋषि की तपस्या स्थली और मेवाड़ के प्रमुख अमरकजी धाम में बहुत बड़ा महोत्सव होने जा रहा है। 28 मई से 1 जून तक ये महोत्सव होगा। 1 जून को यहाँ पर ध्वजादंड स्थापित होगा और कलश स्थापित होगा, ध्वजा यहाँ पर आरोहण होगा। विशेष रूप से ये 5 दिवसीय महाआयोजन एक अलौकिक होगा सबके लिए, सभी भक्तों के लिए, उन शिव भक्तों के लिए जो शिव की आराधना में लगे रहते हैं 24 घंटे। यहाँ पर विशेष रूप से जो आयोजन हो रहा है उसकी तैयारियां अंतिम रूप में हैं और ख़ास बात इस पूरे महोत्सव में ये होगी कि शंकराचार्य जी यहाँ पर आएंगे, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। विशेष यहाँ पर क्या आयोजन होंगे 5 दिवसीय और क्या इसकी स्थल की महत्ता है। अमरीश ऋषि की तपोभूमि मेवाड़ के प्रसिद्ध धाम अमरकजी महादेव पर भव्य आयोजन हो रहा है 5 दिवसीय। और इस 5 दिवसीय आयोजन में शंकराचार्य जी पधार रहे हैं बद्रिकाश्रम ज्योतिष मठ के। 5 दिवसीय भव्य महामहोत्सव में भाग लेने के लिए एवं शंकराचार्य जी के दर्शन करने के लिए आम जन में अपार उत्साह बना हुआ है। महोत्सव की क्या तैयारियां हो रही हैं और क्या कह रहे हैं आयोजक और कार्यकर्तागण, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। सब अनंत गणेश जी त्रिवेदी हैं हमारे साथ में। ये आपने जैसा बताया 5 दिवसीय अनुष्ठान है। ये कल से यानी कि 28 तारीख से होमात्मक महारुद्र शुरू होगा। शतचंडी का विधान भी इसमें रखा गया है। इसमें अपने संभाग के बाहर से भी आचार्य पंडित सब मिलित हुए हैं और ये 31 तारीख तक इस प्रकार का अनुष्ठान होगा। और 1 तारीख को प्रातः 5:50 से 6:50 का मुहूर्त है। इस बीच में जो शंकराचार्य अभी 31 तारीख को उदयपुर में आने वाले हैं, उनके हाथों से ध्वजदंडों का चलेगा। साथ ही मेवाड़ के जो बहुत से संत और पीठाधीश्वर हैं उनको भी आमंत्रित किया है, वो भी यहाँ आएंगे। और फिर उसके बाद में 10 बजे धर्म सभा होगी, उसमें वो अपने विचार रखेंगे। मुक्त वक्तव्य जो शंकराचार्य का, उनको सुनने के लिए और भी लोग आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। इस प्रकार के अनुष्ठान होगा और सुबह कलश चढ़ने के बाद में फिर उत्तर पूजा होगी, तो वो 6 से 10 बजे तक पूर्ण होगी। फिर धर्म सभा होगी, फिर महाप्रसादी होगी। बंसी जी, क्या तैयारियां हो रही हैं इसके लिए? 35 वर्ष से पूरे परिसर में पर्यावरण संरक्षण हो, सनातन संस्कृति और ये धार्मिक स्थल अमरक जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हम 35 वर्षों से जहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार में लगे थे, सामने आप देख रहे हैं ये सारी पहाड़ियाँ प्रशासन और राजनेता हाई लेवल के दोनों ने मिलकर सारी ज़मीनें अलॉट करा ली थी। एक और हमें समस्या थी कि प्रशासन से लड़ाई उन्हें कि बिजनेसमैन जो भू माफिया कहें या इंडस्ट्रियल लोग जो यहाँ आए थे, उनसे लड़ाई करके उनको हटाना। दूसरा पर्यावरण के सुरक्षा के लिए पूरी वैली आप देख रहे हैं, बताएं आप इधर इसके कभी संरक्षण आवश्यकता। इन सब से जूझते हुए 35 वर्ष हो गए और आज वो क्षण आ चुका है जिसको लंबे समय से इंतजार था। आज हमें सब में बड़ी एक खुशी है, पूरे उदयपुर में एक हर्ष है कि अमरक महादेव और माता जी के मंदिर के ऊपर ध्वजा, कलश और ध्वज दंड स्थापित होने जा रहा है। इस मौके पर पधारे हुए सभी का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और विशेषकर हमारे हेमेंद्र जी जो पत्रकार हैं, हमारे जो हमेशा हमें कवरेज दिया इन्होंने महादेव को। आप बताएं साहब। नीरज जी हैं और विशेष रूप से शंकराचार्य जी पधार रहे हैं जी, क्या महत्ता है इस स्थान की? और शंकराचार्य जी यहाँ पर आ रहे हैं तो किस तरह की खुशी है पूरे मेवाड़ ही नहीं, पूरे राजस्थान में? देखिए, मेवाड़ तो है ये भगवान श्री एकलिंगनाथ के द्वारा अधिष्ठित ये स्थान है। और मेवाड़ का जो ध्येय वाक्य है वो है, जे दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार। और पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा ये कहती है, ये तो धर्मस् ततो जय, धर्मो रक्षति रक्षितः। माने जिसने अपने धर्म की रक्षा की, धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म हमारा सदाचार है, वो वैश्विक आचार नियम है जो मनुष्य के चरित्र को सर्वोच्चता प्रदान कर दे, वो सनातन धर्म है। भारतीयता और भारतीय संस्कृति का जो आधार है वो सनातन धर्म है। इसलिए इस सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए, इस संपूर्ण विश्व और वसुंधरा को जीने लायक बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सनातन धर्म की प्रतिष्ठा रहे, वेद की प्रतिष्ठा रहे, गो सेवा हो, धर्म की सेवा हो। यह जो स्थान है अमरक जी महादेव का, यह अत्यंत प्राचीन स्थान है, लकुली शैव संप्रदाय का स्थान है। यहाँ तक कि यहाँ पर रिसर्च करने के लिए, आप भी जानते होंगे, वर्जीनिया विश्वविद्यालय से एक विद्यार्थी मेरे पास शोध करने के लिए यहाँ से आया था, अमेरिका से। ये वो स्थान है, इस स्थान का इतना महत्व है। इस ऐसे महत्वपूर्ण स्थान को यदि प्रतिष्ठित करते हैं, इसके द्वारा भावी पीढ़ियों को प्रेरणा दी जा सकती है जो हमारी जड़ों से, सनातन मूल्यों से जुड़ेंगे। क्योंकि जड़ों से जुड़े बिना कोई विकास और प्रगति नहीं कर सकता है। गमले का पौधा ज़्यादा नहीं पनप सकता है, उसको अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जड़ों से भावी पीढ़ी को जोड़ने के लिए, धर्म और संस्कृति को सींचने के लिए हमें इन ऊर्जा केंद्रों की जो मंदिरों के रूप में मेवाड़ में मौजूद हैं, इनका जीर्णोद्धार, इनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और
जिन लोगों ने ये काम किया, मैं तो मेवाड़ में नया हूँ, देखो इस कार्य के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि इस कार्य के लिए जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिर्पीठ के श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने अत्यंत कृपापूर्वक स्वीकृति प्रदान की है। स्वामी जी 31 तारीख को उनका शुभागमन उदयपुर शहर में होगा और 1 तारीख को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में वो यह पुण्य कार्य अपने कर कमलों से संपन्न करेंगे। हम जानते हैं इस संपूर्ण भारत को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय एकात्मता के सूत्र में बांधने वाले आद्य शंकराचार्य थे, जिन्होंने पूरे भारत में 4 वेदों के नाम पर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम पर पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय और दक्षिणामनाय, इस तरह से बद्रिकाश्रम में, द्वारिका में, पुरी में और श्रृंगेरी में 4 पीठों की स्थापना की। अपने प्रधान 4 शिष्यों को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनाया। इसी परंपरा में जो उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी जो ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के हैं, श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, वो यहाँ पधार रहे हैं। मेवाड़ के लिए गौरव का विषय है, हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये आनंद का विषय है। भगवान अमरक जी महादेव के शिखर कलश और ध्वजदंड की प्रतिष्ठा उनके करकमलों द्वारा उत्साहपूर्वक हम सबकी मौजूदगी में हम सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी होंगे। और न केवल साक्षी होंगे, हमारा प्रयत्न ये होगा कि यह स्थान ऊर्जा का, भारतीय ज्ञान परंपरा के, भारतीय धर्म और संस्कृति की विकास, विस्तार और प्रतिष्ठा के लिए एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित हो। इस भाव के साथ हम लोग अपना काम करेंगे। आप बताएं अशोक जी, किस तरह से कार्यकर्ता लगे हुए हैं और टीम और गांव-गांव में किस तरह से संपर्क किया जा रहा है? ये कार्यक्रम 3 मई से शुरू हुआ था। उस दिन से सभी कार्यकर्ता प्रचार प्रसार वगैरह, ये मंडप सजावट, ये पंचवेदी बनाने का कार्य और बिल्कुल साफ़ सफाई, और जितने भी गांव हैं आसपास के, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको सबको हर गांव में हमने प्रचार के लिए बैनर वगैरह, पैम्पलेट वगैरह सभी, मतलब इस क्षेत्र में जितने भी अपने पास में जितने भी जनप्रतिनिधि, सबको सूचित करके इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए, क्योंकि इस मेवाड़ में अपने जो शंकराचार्य जो पधार रहे हैं, पहली बार इस अमृत ऋषि के यहाँ एक ऐतिहासिक ये जो काम हो रहा है, ये कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा। अपने 3 पीढ़ियों तक भी किसी ने देखा होगा कि इसके ऊपर ध्वजा कलश था। ये अब ये इसकी कृपा है कि आज ये अपन सभी आत्माएं ये जुड़ी हुई है। और इस विषय में अब ये 1 तारीख को एक सौभाग्य है मेवाड़ में जो ये इस तरीके का ध्वजा कलश, और एकलिंग जी से पहले का ये मंदिर है, ये 12वीं सदी का मंदिर है और गंगा यहाँ प्रकट है, कभी सूखती नहीं है। और ऐसी स्थिति में, और ये एक योनि में विराजमान है। अमृत महादेव आप देख लो, इस वैली का इस योनि के सेंटर में विराजमान है और ये ऐतिहासिक है मेवाड़ के लिए। और इस आयोजन को आप सभी मिल के इसको भव्य बनावें और इस अमृत जी का नाम होवे, अपने मेवाड़ का नाम, उदयपुर का नाम होवे। इसके लिए क्या जी, यहाँ पर अमृत महादेव पुरातत्व विभाग का मंदिर है। अमृत जी शिक्षक मंडल सदस्य 35 वर्ष से अथक मेहनत का ये फल आज हम देख रहे हैं। जो 28 से 1 तारीख को विशाल फंक्शन होगा और ध्वजा कलश चढ़ेगा, परंतु हम अभी भी और चाहते हैं कि इसमें हरियाली और बढ़े और पहाड़ों पर भी भारत सरकार, राज्य सरकार की दृष्टि रहे और ये सुरक्षित रहे स्थान। और यहाँ ऑक्सीजन जो मिलती है और ये आने के बाद जो शांति मिलती है, वो हम 35 साल से देख रहे हैं। और ये एक पर्यटक, उदयपुर का बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बने ये, क्यों कि आगे भी जो घाटी है वो भी एक पर्यटक स्थल है, और दूसरा आगे जो तालाब है, पवित्रों का तालाब, वो भी एक पर्यटक स्थल है। उसके साथ इसको भी सरकार जोड़े। यहाँ पर देसी विदेशी आते ही हैं। अमृत जी का ये स्थान अत्यंत प्रेरणा का केंद्र है। जैसा कि समिति के मान्यवर अध्यक्ष जी और पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया है, हमारा विश्वास है कि धर्म के कार्य के लिए जो लोग भी आगे बढ़ते हैं, जो कार्य को आगे बढ़ाते हैं, उनके जीवन में तो खुशहाली रहती है और जनता में भी बहुत खुशहाली रहती है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। समिति के प्रति हम साधुवाद करते हैं कि इतने बड़े कार्यक्रम को आप शहर में इस क्षेत्र में आयोजित कर समस्त आसपास के ग्रामवासियों को इसका लाभ दे रहे हैं। सर्वत्र प्रसन्नता है। हम भी क्षेत्र में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, हमें लग रहा है कि अमृत जी महोत्सव की चर्चा बहुत दूर दूर तक है। केंद्र के द्वारा इस स्थान को विकसित करने के लिए आप समिति की सदस्यों का कोई योजना होगी, उस योजना को हम सांस्कृतिक मंत्रालय के पास ले जा करके उसे असली जमा पहनाने की दृष्टि से हम प्रयत्न करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि गुजरात और राजस्थान का ये संगम बहुत प्रेरणा देता है। इसलिए इस कार्य के लिए जो बन सकेगा वो हम सहयोग। आप बताएं साहब, धार्मिक पर्यटन स्थल किस तरह से उभर कर आ रहे हैं? अमृत जी का स्थान बहुत पुराना स्थान है और इस स्थान का बहुत महत्व है। इसमें आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम आपके साथ हैं, और पर्यटन की दृष्टि से इसको आगे बढ़ाने के लिए जो टूरिज्म में जो काम कर रहा है, हम उनसे बात करेंगे कि इस स्थान को इधर के जो साइट सीन पे आते हैं पुरोहितों के मादुरी तरह धार्मिक पर्यटन, इसमें इसको जोड़ेंगे हम। जैसे सांवला साइड भेजते हैं, हम श्रीनाथ जी भेजते हैं, द्वारकाधीश भेजते हैं, वैसे इस प्रकार अमृत जी इस स्थान को हम उसमें सम्मिलित करवाएंगे और ये प्रयास करेंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, एक दिन यहाँ काफ़ी टूरिज्म आएगा। तो में कितनी उत्सुकता है, कितना उत्साह है?
यहाँ बच्चों में काफ़ी उत्साह है कि कई सदियों से मतलब अभी कलश नहीं चढ़ा, बहुत जोर से उत्साह है। सभी यहाँ लौट पा के आएंगे और बड़े उत्साह से यहाँ सहयोग देंगे, आएंगे, देखेंगे, सब सम्मिलित होंगे। कितना युवाओं में, कितना कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है? कुछ समय से मैं ये जो अमृत जी संरक्षक के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में मैं भी सहयोग और कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हूं और मुझे मौका मिला है लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करने का और काफ़ी उत्साह है लोगों में अमृत जी के प्रति। इस तरह की उत्सव की इस बात सुनकर लोगों में बहुत भारी उत्साह है और कई लोग यहाँ आने के लिए उत्सुक है और अपने जो जगत गुरु शंकराचार्य जी बता रहे हैं उससे उत्साह में 100 गुना वृद्धि हुई है। और हम अनंत गणेश जी के साथ में और अशोक जी और बंसी जी के साथ मिलकर एक कार्यकर्ता के रूप में हम भी अपना जो भी सहयोग कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक उत्साह से इस तीर्थ में पधारे लोग और अपना सहयोग। मैं भी इस विषय के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे जब भी कोई ऐसी बात होती है तो मेरे साथ भी आती है और हम प्रशासन के पास जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे चोरियों की घटनाएं होती है और शहर के पास में एक शांत वातावरण वाला एकमात्र ऐसा स्थान ये है, तो यहाँ पे कुछ नशेड़ी और शराबियों का भी कई बार यहाँ आवागमन रहता है। तो ऐसे में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता की जाए। चोरियों की घटनाएं भी यहाँ पहले हो चुकी है, तो अशोक जी और हम सारे लोग मिलकर कई बार इस प्रशासन को अवगत कराया है। हम चाहते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ गार्ड की संख्या और बढ़ाई जाए और इसको एक धार्मिक दृष्टि से एक कॉरिडोर बनाया जाए राज्य सरकार की तरफ से, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। यहाँ कल से पंचकुंडीय 5 दिवसीय महारुद्र एवं होमात्मक महारुद्र एवं शतचंडी का विधान आरंभ होगा, जिसमें 40 ब्राह्मण निरंतर प्रातः 8 बजे से लेकर और सायं 6 बजे तक अपना पूर्ण सहयोग मंत्रोच्चार एवं शास्त्रीय विधान से कर्म का आरंभ करेंगे और 1 जून प्रातः 5:49 से 6:49 के बीच में भगवान आदि शंकराचार्य के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा यहाँ पर कलश एवं शिखर ध्वजदंड का प्रतिष्ठापन होगा और भगवान अम्बरीश महर्षि के साथ ही भगवान अमरख जी महादेव का पूर्ण रूप से आशीर्वाद जनार्दन को प्राप्त होगा। बना हुआ है उदयपुर वासी हैं और उदयपुर वासियों के लिए प्राकृतिक वातावरण में अमृत महादेव स्थल पे जो 5 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है उसमें सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह है और हम सभी चाहेंगे 5 दिवसीय एक तो होमात्मक महारुद्र है और शतचंडी है, पाठात्मक शतचंडी है। इसमें करीब 25 ब्राह्मण हैं, आचार्य उपाचार्य ब्रह्मा उपदेष्टा गणपति सदस्य इत्यादि। और पाठात्मक शतचंडी हवनात्मक महारुद्र मंदिर पर ध्वजारोहण कलश प्रतिष्ठा महोत्सव है, ये कार्यक्रम है। भगवत्पाद शंकराचार्य जी का भी आगमन हो रहा है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि उदयपुर नगरवासियों के लिए और सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि भगवत्पाद पधार रहे हैं। उत्तर दिशा के अंदर भगवान अमृत महादेव का यह स्थान है उदयपुर शहर के, जो किसी तीर्थ स्थली से कम नहीं है। गंगा जी का यहाँ उद्गम स्थान है और जो दुष्काल में भी यहाँ जल प्रवाह होता रहता है। और उत्तरामणाएँ श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी का यहाँ आगमन हो रहा है और उन्हीं के कर कमलों द्वारा यहाँ कलश स्थापन और ध्वजादंड का रोपण होगा। उसके बाद में यहाँ पर अभी जो भाव पूजा हो रही है उसके अनंतर यहाँ पर शास्त्रोक्त विधान से पूजा होने लगेगी और गर्भगृह में जो है परिधान और मर्यादा विशेष से ही प्रवेश हो सकेगा। और निश्चित रूप से कलश स्थापन और शिखर स्थापन और ध्वजादंड के उपरांत ये जो जागृत स्थान है ये उदयपुर के शहरवासियों का कल्याण करेगा और उनमें धर्म की जागृति करेगा, जो सभी प्रकार से सभी का कल्याण करेगी। और इसी के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं, पधारें। और इस पुण्यकाल में नियम रहेगा इसके बाद में जो 5 दिवसीय आयोजन होने जा रहा है, अभी तो जो गर्भगृह में आप देखते हैं प्रवेश होता है, लोग अपने हिसाब से पूजा करते हैं। उसके बाद में जो शास्त्रोक्त विधान होता है, जो शैव परंपरा के अनुसार यजुर्वेद के अनुसार जो पूजा पद्धति होती है, जिसमें षोडशोपचार पूजन हो गया, भगवान का जलाभिषेक हो गया, रुद्राभिषेक हो गया, उसके अंदर परिधान और पूजा की जो मर्यादा है उनका समावेश होगा। और इसी के साथ पूजा के जो आचार विचार है उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा और निश्चित रूप से यह स्थान जागृत है और लोगों में धर्म को जागृत करेगा। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह, एक निवेदन सबसे करना चाहूँगा कि हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार जो हमारा गणवेश होना चाहिए उसी का हम पालन करें। और मंदिर में जो माताएं बहनाएं मातृशक्ति आती है उनसे मेरा निवेदन है कि वे मर्यादित वस्त्रों को प्राथमिकता दें और मंदिर में जो धार्मिक आचार विचार है वो बना रहे, मर्यादा बनी रहे। और मेरी सबसे यही निवेदन है मेरा
कि जो भारतीय परंपरा का हमारा जो गणवेश है उसी को पहनकर मंदिर में प्रवेश करें और उसी के अनुसार आचरण करें। और समाज स्तर पे हर समाज किस तरह से सहयोग कर रहा है इसमें? वर्षों के बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। शंकराचार्य जी यहाँ पर पधारना हो रहा है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि मेवाड़ की पावन पवित्र धरती पर उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। सभी संगठन इसमें प्रयास कर रहे हैं कि ये आने वाले 1 जून का जो कार्यक्रम है उसको अधिकतम संख्या में धर्मसभा अधिक से अधिक जनसंख्या में अधिक से अधिक संख्या में सभी संगठन का प्रयास करेंगे तो एक अच्छा सफल कार्यक्रम होगा और हम सबको उनका धर्मसभा में मार्गदर्शन भी मिलेगा। इसलिए हम सभी संगठन प्रयास करें। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित भी 50 श्रमिक संगठन हैं, उन सबका हम प्रयास करेंगे कि अधिकतर कार्यकर्ता इसमें भागीदार हों। बहुत भारी उत्साह है लोगों में और इस आयोजन को सफल बनाने में भारतीय मजदूर संघ अपना तन मन धन से सब तरह से सहयोग करेगा, यही बात करेंगे।